बिजनेस गुरु रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो वास्तविकता में अमीर बनने की रहस्य को जानना चाहता है, जो एक बड़ी कामयाबी को चाहता है, जो जानने के लिए क्यूरियस है। लेखक ने इस पुस्तक में उन्हीं सिद्धांतों को आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। लेखक के दो पिताजी थे, एक उसके स्वयं के पिताजी जिसे वह गरीब डैडी कहता था और दूसरे उसके दोस्त के पिता जिन्हें वह अमीर डैडी कहता था। एक अमीर और दूसरे गरीब थे, एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार, दूसरे 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे, दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की, दोनों ने ही काफी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा, दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक बन गया। एक के मरने के बाद उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को लिए करोड़ों की दौलत मिली और दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। लेखक बताता है कि दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होती तो मैं या उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूंकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए किसी भी सलाह को सीधे सीधे मान लेने या ना मान लेने की बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफी सोचता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिया एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसे की कमी ही सही बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। समस्या यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद के बारे में बार बार यह सवाल पूछता था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक ही तरह से सोच पाता तो मेरे लिए इतने फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूलों में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। शायद अमीर लोग और ज्यादा अमीर बन जाते हैं, जबकि गरीब और गरीब होते जाते हैं और मध्यम वर्ग हमेशा कर्जे में डूबा रहता है। हमसे ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में कैसे सिखा सकता है? सिर्फ इतना ही कह सकता है स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसकी सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही रहेगा। यह सब लेखक ने तब सीखा जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यवसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधित निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन बैंकर्स और अकाउंटेंट के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते रहते हैं। और मजे की बात तो यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। चूंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थी, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिंदगी पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसकी बजाय यह कहना चाहिए मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और इसकी वजह जब हम यह सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देती थी और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए और जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए। इसे इस तरह समझें कि एक व्यक्ति रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। शरीर की सही कसरत से आप ज्यादा तंदुरुस्त हो जाते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज्यादा अमीर बन जाते हैं। आलस्य से स्वस्थ और धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और निवेश के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बात
करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था कि जहाँ पैसों का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीख। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाती थी, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल को चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी कहते थे कि मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसके बदले में मुझे लाभ मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास रखते। वे सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थी। वे यह मानते थे कि इस प्रकार की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक जरूरतमंद बनाती है। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा बायोडाटा कैसे लिखा जाए, जबकि दूसरे ने मुझे सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसायिक और वित्तीय योजना लिखी जाए जिससे मैं नौकरी दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। मैंने पाया दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे कि मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियेपन की कगार पर थे तब वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे गरीब होने और पैसे न होने में फर्क होता है। पैसा पास में न हो अस्थायी होता है जबकि गरीबी स्थायी। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहती थी पैसों में बहुत ताकत है। हो सकता है कि हमारे विचारों की ताकत को कभी मापा ना जा सके या पूरी तरह से समझा ना जा सके, फिर भी बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे मैं पढ़ाई करके कड़ी मेहनत करूं, डिग्रियां लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं, MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को भी बार बार दोहराया करती थी। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला कर लिया कि पैसे के बारे में अपनी अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक सिखाया, तब तक कि मेरी उम्र 39 की हो गई और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया कि मैं वह सब सीख चुका हूँ जो वे मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से समस्या खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ भी कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वे पैसा के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब केवल मैं 9 साल का था और इसी कारण मेरी अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाई वे बहुत आसान थी और सारी बातों को छोड़कर किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, ऐसे मार्गदर्शन जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। आगे के 6 पाठ हम अलग अलग वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट।